आप अपने YouTube चैनल की वीडियोस के लिए एक अच्छा सा थंबनेल बनाना चाहते हैं जहां पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है, जैसे कि थंबनेल के लिए बैकग्राउंड को कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर थंबनेल में जो है वो हम जो भी टेक्स्ट को यूज करते हैं, कौन कौन से जो फॉन्ट्स हैं वो थंबनेल के लिए सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। हमें अपने थंबनेल में जो भी कटआउट को ऐड करना होता है, हम उसको थंबनेल के साथ जो है वो उसको मैच कैसे कर सके। यहाँ पर जो है वो हम अपने थंबनेल को फुल HD 2K या फिर 4K क्वालिटी में कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। सो अगर आप एक कंप्लीट थंबनेल जो है वो बनाना चाहते हैं जिसमें सभी चीज़ें शामिल हो, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर एक थंबनेल के रूप में दिखाई दे भी रही होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो दोस्तों जिस थंबनेल मेकर ऐप का यूज मैं हमेशा करता हूँ वो है पिक्सल लैब। मैं अपने सारे थंबनेल जो है वो ऑलमोस्ट पिक्सल लैब से ही बनाता हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो यहाँ पर ये फोटो बना हुआ है ये यूट्यूब के थंबनेल के साइज का नहीं बना हुआ है, इसको यूट्यूब थंबनेल के साइज का जो है वो हमें बनाना होगा। तो इसके लिए 3 डॉट पर हमें चले जाना है, इमेज साइज में चले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो कस्टम में ही आपको यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल का भी यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ 12x720 रिजोल्यूशन का जो है वो ये थंबनेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये एक HD थंबनेल का साइज है, यानी हाई डेफिनेशन। अगर हमको फुल HD थंबनेल बनाना है तो हमें इसका जो रिजोल्यूशन है वो और ज़्यादा बढ़ाना होगा। जैसे हमें इसको जो है वो यहाँ पर करना होगा 1920 और यहाँ पर करना होगा 1080। तो ये भी जो एस्पेक्ट रेशियो है इसका 16:9 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो थंबनेल की क्वालिटी है वो पहले HD थी, अब यहाँ पर जो है वो फुल HD हो गई है। और यदि इसको हम ओके कर देंगे तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो है वो इससे भी हायर रेजोल्यूशन जैसे 2K और 4K का भी एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर जो है वो विड्थ में उसकी विड्थ और हाइट में उसकी हाइट डालकर ये थंबनेल बना सकते हैं। फिलहाल मैं अपने थंबनेल फुल HD में ही बनाता हूँ, इसलिए मैं इनको इतना ही रखता हूँ। उसके बाद सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पर ये न्यू टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, हम इसको जो है वो पहले सिंपली डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर यदि आप इसका बैकग्राउंड सबसे पहले तो बदलना चाहते हैं तो अगेन आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। तो इस तरह से आपको अपनी गैलरी में चले जाना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी कुछ रेडीमेड बैकग्राउंड पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड को जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर राइट टिक करते हैं, अब देखिए बैकग्राउंड में जो है वो ये फोटो आ चुकी है। अब हम मान लीजिए इसमें जैसा कि मैं अपने हर एक थंबनेल में अपना फेस ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो फेस ऐड करने के लिए भी आपको यहाँ पर जो है वो वापस से गैलरी में चले जाता हूँ। तो यहाँ से जो है वो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ। अब वो तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको इस तरह से जो है वो स्लाइड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो इस फोटो को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो इस फोटो के जो कॉर्नर हैं वो मुझे अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो स्पष्ट ऐसे दिख रही है जैसे ये फोटो अलग से इसमें जो है वो ऐड की गई हो। तो हम इसको जो है वो अपने थंबनेल के साथ जो है वो यहाँ पर मर्ज कैसे कर सकते हैं, सिंपली हमें फोटो पे इस तरह से क्लिक कर देना है, ये बीच वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इसको बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल अप कर देना है। यहाँ पर एक इनर शैडो का जो है वो ऑप्शन देखने को मिलता है। सो थंबनेल मेकर ऐप कोई भी हो, आपको इनर शैडो में चले जाना है, उसको यहाँ से जो है वो इस तरह से इनेबल कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा फोटो था वो बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर जो है वो थोड़ा हद तक मैच हो गया है। इसके बाद इसको राइट टिक कर देना है। इसका दोस्तों एक और ऑप्शन मिलता है शैडो का, जिससे जो आउटर लाइन है उसकी भी शैडो यहाँ से आप जो है वो इस तरह से ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अपना जो फेस है इस पर थोड़ा सा लाइट वगैरह बढ़ा लेंगे, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देंगे, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे और थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है वो हम इसको इतना बढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों राइट टिक कर देंगे, उसके बाद लेयर पे चले जाएंगे और लेयर को यहाँ पर जो है वो इससे लॉक कर देंगे, ताकि अब हम इसको जो है वो टच वगैरह करें तो ये इस तरह से हिले ना। अब हमें दोस्तों इसमें जो है वो टेक्स्ट ऐड करना है, लेकिन टेक्स्ट ऐड करने से पहले हमें टेक्स्ट के लिए जो उसका बैकग्राउंड है उसको पहले तैयार करना होगा। उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर शेप्स का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पर हमें जो है वो ऐसे क्लिक कर देना है। इस तरह से जो है वो टेक्स्ट के लिए मान लीजिए एक बैकग्राउंड ले लेना है। अब इसमें दोस्तों ये जो रेडियस वाला ऑप्शन है इसकी हमें वैल्यू बढ़ाकर 5 से 6 के बीच कर देनी है। इससे होगा ये कि यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसका कॉर्नर आप नोटिस करेंगे कि यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो काफ़ी शार्प है, तो यहाँ पर इसके जो कॉर्नर हैं वो थोड़ी सी कर्वी हो जाते हैं। अब इस बैकग्राउंड में दोस्तों अभी ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो हम जो है वो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर दोस्तों हमें ये कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से हम इसे ग्रीन, रेड, ब्लैक किसी भी कलर में जो है वो हम इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है वो इसको रेड में रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है टेक्स्ट ऐड करने की। तो सिंपली हमें प्लस के बटन पे चले जाना है, टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है
और न्यू वाले टेक्स्ट पे डबल टैप करके इसको यहाँ पर हटाकर हमें सिंपली यहाँ पर जो है वो यूट्यूब लिख देना है। यूट्यूब लिख देने के बाद इसको ओके कर देना है। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है। तो हमें इस वाले फॉन्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वो फंट है जो हमें ऐप के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये उतने अच्छे नहीं होते, इसलिए हमको माई फॉन्ट में चले जाना है दोस्तों। यहाँ पर जिस फॉन्ट का जो भी नाम है वो उसी नाम में दिखाई दे रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली गूगल से जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जो है वो दोस्तों कोई भी एक फॉन्ट जो है वो यहाँ पर ले लेता हूँ अपने इस वाले टेक्स्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो ये पॉपिन्स बोल्ड करके ये देखिए इस तरह से इसको ले लेता हूँ। उसके बाद इसकी जो साइज है बढ़ा देंगे। इसका दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट है वो अभी ऐसे ही दिख रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा जो है वो शैडो वगैरह ऐड कर देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा जो है वो यहाँ पर दिखने लगे। इस तरह से उसकी जो शैडो है वो हम इसको जो है वो यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर YouTube लिखा है तो YouTube से रिलेटेड हम यहाँ पर जो है वो एक आइकॉन वगैरह भी ले लेंगे ताकि थोड़ा देखने में जो है वो ज़्यादा अच्छा लगे। ये यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड ले रखा था टेक्स्ट वाला, ये अभी एक नॉर्मल बैकग्राउंड है, तो हम थोड़ा इसको 3D या थोड़ा सा शैडो वगैरह ऐड करके इसको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। शैडो में चले जाना है, इसको इनेबल कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। वापस से जो शैडो है उसको भी यहाँ पर जो है वो इनेबल कर देना है। अब यहाँ पर यदि आप नोटिस करें तो हमारा जो इसका लुक है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। हमने ऊपर लिखा था यूट्यूब, उस पर ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके उसी टेक्स्ट को जो है वो कॉपी कर लेंगे। बार बार जो है वो हमें अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। अब हमने लिखा था ऊपर यूट्यूब, अब इसको हम ओके कर देते हैं। क्योंकि इस थंबनेल वाले वर्ड में दोस्तों हमने यहाँ पर जो है वो शैडो वगैरह ऐड कर रखा था, सो हम यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट करने के लिए बार बार हमें जो है वो इस टैब पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इसका जो शैडो वगैरह है उसको हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट में ऑलरेडी बैकग्राउंड वगैरह जो है वो डाल रखा है। तो इस तरह से जो हमारा थंबनेल है इसको जो है वो हम इसमें इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो दोस्तों एक ये भी फंट वैसे हिंदी के लिए बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए जो हमारा यहाँ पर फेस कैम वाला जो फोटो दिख रहा है, फेस के पीछे यदि मैं कोई एक लाइट वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है, शेप से में चले जाना है। यहाँ पर हमें एक राउंड शेप ले लेना है इस तरह से, और उसके बाद हमें कलर के छोड़ के ग्रेडियंट में चले जाना है। ग्रेडियंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हमें कोई भी एक ऐसा ग्रेडियंट नहीं दिख रहा होगा जिससे हम लाइट को जो है वो यहाँ पर बना सके। तो मैं यहाँ पर खुद ही आपको जो है वो फ्लेयर टाइप की जो लाइट्स होती हैं वो यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है वो एक मान लीजिए इस तरह का जो ग्रेडियंट है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम दोस्तों यहाँ पर जो है वो कुछ इसको इस तरह से जो है वो एडिट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा और आगे ड्रैग कर देंगे ताकि यहाँ पर जो हमारा लाइट फ्लेयर है वो पूरी तरह से बन जाए। उसके सिंपली इस पर ओके कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक लाइट फ्लेयर जो है वो बन के तैयार हो गया है। सिंपली राइट टिक कर देना है, इस तरह से फेस के पीछे ले जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पे आकर इसको फेस वाले आइकॉन के नीचे कर देना है, ये इस तरह से। अब आप देखेंगे बैकग्राउंड में जो हमारा लाइट वाला फ्लेयर है वो लग चुका है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करना कि जो हमारा थंबनेल है वो तो तैयार हो गया, लेकिन ये एक नॉर्मल थंबनेल है। अगर आप इसके कलर को और भी बूस्ट करना चाहते हो, इन्हांस करना चाहते हो, तो सिंपली आपको इस थंबनेल को जो है वो यहाँ पर सेव इमेज पे इस तरह से क्लिक कर लेना है, इसको बंद कर देना है। आपको चले जाना है सीधे लाइट रूम ऐप में। यदि आपके पास लाइट रूम ऐप नहीं है तो आपको उसको जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो इमेज है उसको इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको जो है वो इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपकी मान लीजिए आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, या तो आप जो है वो इसको शुरू से एडिट करें। यहाँ पर जितने ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, हाईलाइट, शैडो, वाइट, ब्लैक, ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक करके आप खुद ही बढ़ाएं, पूरी तरह से आप इसको एडिट करें। दूसरा एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि अगर आपने ऑलरेडी कोई फोटो यहाँ पर जो है वो एडिट कर रखा है, जैसे ये मेरा पिछला वीडियो जिसे मैंने ऑलरेडी एडिट कर रखा है, तो मैं सिंपली इस पर जाऊँगा, यहाँ से जो है वो इसकी सेटिंग को जो है वो कॉपी कर लूँगा, ये इस तरह से कॉपी कर लूँगा। उसके बाद साइड में स्क्रॉल करूँगा, वापस इस ऑप्शन में जाऊँगा, पेस्ट सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जिस तरह से नॉर्मली अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो इस फोटो की सेटिंग थी वो यहाँ पर उसको इधर भी पेस्ट कर देगा। उसके बाद सिंपली मैं जो है वो इसको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सेव कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक कर दूंगा, और ये थंबनेल जो है वो मेरी गैलरी में जो है वो यहाँ से सेव हो जाएगा। और भी यदि आपकी कोई क्वारीज है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।